नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दोपहर के करीब 3 बजे अपने भाई के लिए खाना लेकर ट्यूबवेल पर जाती है। और जब वह ट्यूबवेल पर जाती है, तो वह अपने भाई का ट्यूबवेल देखकर दंग रह जाती है। और सोचने लगती है कि आखिरकार जो उसका भाई है, उसका ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों वह अपने भाई को अपने आसपास खाने के लिए बुलाती है। और उसके बाद जब उसका भाई खाना पीना खा लेता है, तो वह उसकी ओर देखने लगती है। और उसका मन उसमें बस जाता है। फिर वो अपने भाई को उसी ट्यूबवेल के बगल में लेकर चली जाती है। और ले जाने के बाद दोस्तों दोनों मिलकर कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलते हैं, जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के घटनाक्रम के यदि विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, जिसका कोई अपना भाई नहीं था। वह अपने माता पिता का इकलौती संतान थी। और जो उसका पिता था, वह अक्सर बीमार रहता था। जो उसकी माँ थी, वो घर पर अकेली रहती थी, खाना पीना बनाती थी और अपना घर का दोस्तों देखभाल भी किया करती थी। जो लड़की थी, उसका नाम सीमा था। सीमा अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी बोर्ड थी। शादी करने के दोस्तों वो लायक भी हो चुकी थी। सीमा के घर के बगल में एक घर और था, जिसमें एक रामू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। दोस्तों रामू सीमा के रिश्ते में भाई लगता था। और सीमा रामू के चाचा, उसको चाचा बोलती थी। दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन प्रतिदिन वे लोग साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे, जिस वजह से उनके बीच काफ़ी लगाव हो चुका था। और दोस्तों दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, लेकिन इस बात का पता उनके माता पिता को थोड़ा सा भी नहीं लगा था कि उनके लड़का लड़की वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और राजू प्रतिदिन सीमा के घर पर आता था। और जब भी दोस्तों वो आता था, तो पुतुल की माँ उससे काम करवाया करती थी। जो कुछ भी दोस्तों बाजार जाना आना होता था, तो वो रामू रामू को ही पैसा देती थी। और रामू बाजार से सारा सामान ला दिया करता था। दोस्तों सीमा की माँ थी, वो रामू को खूब मान दुलार भी करती थी। कभी कभार 500,000 रुपये का पॉकेट खर्च भी दे दिया करती थी। रामू बहुत ही उन लोगों को काम देता था। तो सीमा भी अक्सर रामू के पास जाती थी। और जब भी रामू के घर पर जाती थी, तो उसकी माँ के साथ बैठकर घंटे बातें किया करती थी, जैसे कि मानो वो उसकी बहू हो। दोस्तों उसकी माँ की सारा कामकाज करती थी, जिससे रामू जी की माँ सीमा से बहुत खुश रहती थी। और यदि सीमा के पिता को कभी हॉस्पिटल जाना होता था, तो वो रामू को ही बोल दिया करती थी। रामू उसे अपने पीछे बैठा कर उसे हॉस्पिटल भी ले जाया करता था। इसी तरह से दोस्तों दोनों के परिवार के बीच में मेल मिलाप, अच्छे रिश्ते बन चुके थे। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं था। दोनों घरों में जब कभी भी कोई अच्छा पकवान बनता था, तो दोनों घर में आपस में मिल बांट कर खाते थे, साथ ही में रहते थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। और जो रामू था, वो सीमा के खेत में पानी देने के लिए ट्यूबवेल पर गया हुआ था। तब तक दोस्तों अचानक से जो सीमा थी, वो ट्यूबवेल पर उसके पास आ जाती है, खाना लेकर चली जाती है। दोस्तों जब जाती है, तो देखती है कि जो रामू है, वो अपना ट्यूबवेल से खेत में पानी दे रहा है। तो जो ट्यूबवेल से वो थोड़ी दूरी हटकर खाना को रख देती है। और बहुत ही गौर से रामू को देखने लगती है। तब तक उसकी नज़र राजीव के ट्यूबवेल पर पड़ जाती है। और दोस्तों जब उसका नज़र पड़ जाता है, तो दोस्तों वो देख करके काफ़ी दंग रह जाती है। और अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार जो राजीव है, उसका ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। तो थोड़ी देर तक तो रामू को खाना खाने के लिए अपने पास बुलाती है। कहती है कि रामू पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम खेत में जोतने के लिए चले जाना। रामू वह भी अपना हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए दोस्तों बैठ जाता है। वह सीमा के पास आ जाता है। उसके बाद जो सीमा थी, वो अपना खाना परोस के रामू को खाना के लिए देती है। तो रामू अपना खाना खाने लगता है। उसके बाद दोस्तों जब रामू खाना खा पी लेता है, तो रामू की ओर देखने लगता है। तो सीमा उसे देखकर काफी शर्मा जाती है। रामू सीता से पूछने लगती है कि अरे तुम मुझे देखकर शर्मा क्यों गई, बात क्या है। फिर दोस्तों जो सीमा थी, वो हंसने लगती है। तो दोस्तों उसे बहुत बुरा लगता है। तो कहता है कि अरे सीमा, हंसने की क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो, मुझे जरा बताओ। तो जो सीमा थी, वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, वरना तुम नाराज हो जाओगे। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब तक दोस्तों जो रामू था, उसका अचानक से मन बन जाता है। तो दोस्तों जो सीमा को ट्यूबवेल के बगल में जाने के लिए कहता है, तो जो सीमा थी, वो रामू को कहती है कि अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों जब रामू सीमा का इतनी बात सुनता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है, शायद लगता है सीमा को मेरे बारे में पता चल गया। उसके बाद दोस्तों सीमा से कहता है कि अरे पगली, क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे भी बताओ, तभी वो उसको पता चलेगा तुमने क्या देखा था। तो सीमा थी, वो रामू से कहती है कि कभी सपनों में नहीं सोची थी कि तुम औरों से अलग हो। उसके बाद दोस्तों जो रामू था, वह सीमा के मन की बात पूरी अच्छी तरीके से जान चुका था, समझ चुका था कि सीमा उसे क्या चाहती है। फिर दोस्तों वह किसी भी तरह से पुतल को बहलाता है, फुसलाता है, और मन बनाकर उसी की तरह बगल से लेकर चला जाता है। और ले जाने के बाद दोस्तों वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर दोस्तों रामू था, वो उसी ट्यूबवेल के बगल से सीमा को इस कदर हिलाने लगता है कि दोस्तों जो सीमा आती है, वो बेचारी सह नहीं पाती है।
और दोस्तों जो है वो रामू को कहती है कि नहीं रामू जो है काफ़ी देर हो गया मुझे तुम्हारे पास जो है खाना लेकर आए हुए जो है मम्मी घर पर चिंता कर रही होगी, इसलिए जो है दोस्त इसलिए रामू मुझे जाने दो। लेकिन दोस्तों जो रामू था वो सीमा का एक भी बात नहीं सुनता और दोस्तों इस कदर उसकी हमारी छुड़ा देता है कि बेचारी उठने बैठने में भी जो है परेशान हो जाती है। फिर वो किसी तरह से जो है अपने आप को संभालते हुए ट्यूबवेल से जो है बाहर आती है। और आने के बाद दोस्तों जो है वो रामू को कहती है कि अरे रामू, तुम्हें मेरे साथ जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम जो है और लड़कों से जो है कहीं हट करो। उसके बाद दोस्तों जब रामू जो है सीमा की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों उसे भी जो है अपनी किए पर जो है पछतावा होने लगता है। और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार जो है उससे ये गलती कैसे हो गई, क्योंकि वह तो जो है सीमा को पसंद करता था और आज नहीं तो कल जो है उसके साथ जो है शादी होने ही वाला था। फिर ये गलती उससे कैसे हो गई। फिर दोस्तों वो पुतल के पास जाकर जो है उससे माफ़ी मांगता है और सीमा से कहता है कि सीमा जो है पता नहीं अचानक से मेरे मन में जो है क्या हो गया और मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे जो है साथ इस प्रकार का काम कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर दोस्तों वह अपने आप को जो है कोसते हुए सीमा को जो है पैरों पे गिर जाता है। उसके बाद जो सीमा थी वह रामू से कहती है कि देखो रामू, जो कुछ भी तुमने आज मेरे साथ किया है आइंदा इसे भूल कर भी गलती मत करना। फिर उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो रामू को जो है माफ़ कर देती है। और तब तक दोस्तों जो काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वह किसी तरह से जो है अपने घर जाती है और घर जाने के बाद दोस्तों वो अपने कमरे में जो है चुपचाप सो जाती है। तो उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती है कि आखिरकार जो सीमा है वह अभी अभी जो है खेत से आई है और आते ही जो है साथ क्यों चली गई। तो वो उसके पास जाती है कारण जानने के लिए। तो पूछने लगती है कि आखिरकार जो खेत में रामू पानी देने के लिए गया था वो पानी भी जो है दे रहा है या कहीं और चला गया। दोस्तों जो सीम आती है वह कहती है कि नहीं माँ, जो है रामू है वो खेत पर ही है और गेहूं में वो जो है फसल में पानी दे रहा है। तब तक दोस्तों रात हो जाती है। जब रात होती है तो सीम आती है वो अपने कमरे से सोते हुए रामू के बारे में सपना देखने लगती है। दोस्तों अचानक से जो है उसका जो है मन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। वो उसी समय जो है अपना मोबाइल फ़ोन से जो है रामू के मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाकर जो है उसे अपने कमरे में बुला लेती है। और जब रामू जो है सीमा के कमरे में आता है तो उससे पूछता है कि अरे जो है सीमा, क्या बात है इतनी रात के जो है तुम मुझे अपने कमरे में क्या जो है क्या लेने बुलाई हो। तो सीमा जो है रामू से कहने लगती है कि अरे देखो ना रामू, पता नहीं मैं जो है नींद में सोई हुई थी और अचानक से जो है मेरे मन में ऐसा क्या विचार आ गया कि तुम्हारे बारे में सपने देख रही थी, जिसके चलते जो है मेरा मन जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया। तो इसलिए तुम्हें जो है बुलाई हूँ। उसके बाद दोस्तों जब रामू सीमा का इतनी बात सुनता है तो सब कुछ समझ जाता है कि अब जो सीमा है उसका भी मन बन चुका है। फिर दोस्तों वो सीमा की ओर देखने लगता है और दोस्तों जो सीमा थी वो रामू की ओर जो है देखने लगती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। सीमा थी रामू से मिलकर जो है ज़रूरत पूरा कर लेती है और वो भी जो है सीमा थी वो रामू से मिलकर ज़रूरत पूरा कर लेती है। और इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो जो सीमा थी वो रामू से कहती है कि देखो रामू, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और रोज़ रात को तुम इसी तरह से जो है बगैर बुलाई चले आना और हम दोनों जो है रोज़ रात को जो है आपस में मिलकर अपनी जो है ज़रूरत को पूरा कर लेंगे और हमारे माता पिता को भी जो है पता नहीं चलेगा। फिर दोस्तों जो रामू था उसको कहती है कि तुम चले आओ, देखना कहीं रास्ते में किसी का नज़र ना पड़े। उसके बाद दोस्तों जो रामू था वो चुपके से जो है सीमा के कमरे से जो है निकल कर अपने घर की ओर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो रोज रात को जब उनके माता पिता खाना पीना खाकर और जो है कमरे में सो जाते थे तो जो राजीव था वो चुपके से जो है सीमा के घर पर दोस्तों आ जाता है। और आने के बाद दोस्तों वो अपना कार्यक्रम करते थे और अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। और जब सुबह होता था तो रामू चुपके से सीमा के घर से निकलकर अपने घर पर चला जाता था। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन जब रामू जो है सीमा के जो है कमरे में आया था हुआ था, तब सुबह होने के बाद जब वो अपने घर से जा रहा था तब तक सीमा का जो पिता था उसका नज़र रामू पर जो है पड़ गया था, उसकी नज़र उसकी दृष्टि उस पर चली गई थी। रामू को देखकर समझ गया था कि उसकी बेटी सीमा है, उसकी जो उसने रात को इसको कमरे में बुलाया था। फिर दोस्तों रामू को बगैर टोके के ही जाने दिया। उसके बाद दोस्तों रामू अपने घर चला गया तो जो सीमा का पिता था वो उसको अपने पास बुलाया और सीमा को जो है अपने पिता के पास गई। तो पूछने लगी कि वो उसे पूछता है कि बेटी, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा दूँ ताकि मेरा भी जो है बोझ हल्का हो जाएगा। इसके दोस्तों कुछ ही दिन बाद सीमा अपने पिता की इतनी बात सुनती है तो दोस्तों काफ़ी घबरा जाती है और सोच विचार करती है। वो 2-4 दिन बाद रामू के मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाकर सारी बातें बता देती है। कहती है कि आज जो मेरा पिता है वो मुझे बुलाया और बुलाकर जो है सारी बात बताया है। बोला कि आजकल तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रही है, इसलिए तुम्हारी शादी जो है मैं कर देना चाहता हूँ। फिर दोस्तों रामू वो कहता है कि ऐसे कैसी होगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। दोस्तों जो सीमा थी वह रामू से कहती है कि यदि तुम में जो है इतना हिम्मत है तो आ जाओ मेरे पिता के पास और मेरे पिता से जो है बात करके मेरा हाथ मांग लो। उसके बाद दोस्तों जो रामू था वो शाम के समय में सीमा के घर पर आता था और घर पर आने के बाद दोस्तों जो सीमा के मम्मी पापा दोनों से जो है बात किया करता था।
और बात करने के बाद जो है सीमा के हाथ का हाथ मांगता था। और उसके बाद दोस्तों जब सीमा की माँ रामू की जो है इतनी बात सुनती है तो दोस्तों वो जो है बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जो दोस्तों सीमा का पिता था वो राजी नहीं होता है। कहता है कि अरे नहीं, घर के जो है पास की बात है और तुम दोनों का जो रिश्ता है वो एक भाई बहन का रिश्ता है। बताओ भला जो है यदि तुम दोनों का शादी हो जाएगा तो समाज क्या सोचेगा, लोग जो लोग है वो क्या सोचेंगे। सीमा है वो तुम्हें भाई मानती है। उसके बाद दोस्तों जो रामू था वो उसके पिता को समझाता है कि दोनों दोनों रिश्ते में भाई बहन है, कोई सगा भाई बहन नहीं है और हम दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो है बहला फुसला कर किसी भी तरह से जो है वो सीमा के पिता को दोस्तों राजी कर लेता है। उसके बाद दोस्तों परिवार में एक हो जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बिना कोई डर के वो दोनों आपस में अपना जो है मिलकर जरूरत पूरा करने लगते हैं। तो दोस्तों जो कहानी थी आज की वो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।